नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और समृद्ध होंगे। तो आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के या यूँ कहें अर्थशास्त्र के ज्ञाता और जिन्होंने भारत को ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया जिसका कोई भी उदाहरण आज तक उत्पन्न नहीं हो पाया। इसी श्रृंखला में हम जिनकी बात कर रहे हैं ऐसे आचार्य जिनकी नीतियाँ अपने आप में अतुलनीय हैं कि तुलना नहीं हो सकती। ऐसे ही आचार्य हमारे बीच आचार्य कौटिल्य या जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। आज उनके कुछ जो नियम हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको आचार्य चाणक्य के बारे में बता दूं, कुछ संक्षिप्त में आपको परिचय दे देता हूं। चाणक्य एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने मगध एक राज्य था जहाँ का राजा अहंकारवश अपनी प्रजा पर ही अत्याचार करने लगा। राजा अपनी प्रजा के लिए पिता के समान होता है, लेकिन जब वही राजा क्रूर और अत्याचारी हो जाए तो उसका अंत आवश्यक होता है। तो आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के द्वारा, वे ना तो स्वयं राजा कभी बने और ना उन्होंने स्वयं को युद्ध लड़ा, लेकिन अपनी नीतियों के द्वारा उन्होंने युद्ध भी लड़ा और राज्य भी किया। ऐसे थे हमारे चाणक्य। मगध के अत्याचारी शासक नंद का समूल नाश करने के बाद उसके स्थान पर उन्होंने मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य जो उनके शिष्य हुए हैं और उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अर्थशास्त्र जैसे राजनीति विषय गुण ग्रंथ की रचना कर संसार में अपना नाम अमर किया। ऐसे चाणक्य थे। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जानते थे। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य पुत्र होने के कारण, उनके पिता का नाम चणक था, तो चाणक्य पुत्र होने के कारण उन्हें चाणक्य नाम मिला और कुटिल राजनीतिज्ञ होने के कारण उन्हें कौटिल्य कहा गया। उनके पिता के द्वारा दिया गया वास्तविक नाम तो विष्णुगुप्त था। आचार्य चाणक्य केवल अर्थशास्त्र के ही पंडित नहीं थे, वरन दूसरे शास्त्रों और शस्त्र विद्याओं के भी गहरे जानकार थे। वे कूटनीतिज्ञ, योद्धा और असाधारण कोटि के कुशल नीतिज्ञ सेनापति थे। अब हम आज उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, एक आश्चर्यजनक जीवन उन्होंने जिया। असाधारण प्रतिभा के धनी आचार्य चाणक्य अलौकिक प्रतिभाओं के धनी थे। कुटिलता, चालाकी, एक ईमानदारी। राजा नहीं बने, लेकिन राजा के सारे गुण उन्होंने समाहित थे। एक राह चलते बच्चे को अपना शिष्य बना करके और एक साम्राज्य का सम्राट बना दिया उन्होंने। ये प्रतिभा थी आचार्य चाणक्य की। कुछ नीतियां हैं जीवन जीने के लिए भी, अर्थशास्त्र की भी हैं, राजनीति भी है। एक अमूल चूल जीवन यानी
आचार्य चाणक्य ने मूलभूत जीवन में जो जो आवश्यकताएं हैं सभी पर अपने विचार प्रस्तुत किए, अपनी नीति, अपनी योजना सभी को बताया। तो सबसे पहला जो नीति है चाणक्य, जिसे कहते हैं प्रम्यः शिरसः विष्णु त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नाना शास्त्रोदकृतः वक्षय राजनीति समुच्चय। तीनों लोकों के स्वामी, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक ईश्वर को मैं प्रणाम कर अनेक शास्त्रों से अध्यत राजनीतिक समुच्चय नाम के ग्रंथ को आरंभ कर रहा हूं। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, आशीर्वाद दो। अदितेन्द्र यथा शास्त्र नरो जानाति उत्तमः धर्मोपदेश विख्यातः कार्य शुभम। इस शास्त्र का अध्ययन करके यह जाना जा सकता है कि कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। इससे वह धर्मोपदेश प्राप्त होता है कि किस कार्य के करने से अच्छा परिणाम निकलेगा और किससे बुरा। उससे अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। अर्थात चाणक्य कहना चाह रहे हैं कि मैं जो नीति और उपदेश आपको दे रहा हूं उनसे आपको जीवन जीने की कला सीखने को मिलेगी, या आप निर्धारित कर पाएंगे मोटा माटी कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, या जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तदहम संप्रवक्ष्यामि लोकान् हितकाम्यः येन विज्ञान मित्रेण सर्वगतत्वं प्रपद्यते। लोगों के कल्याण की कामना करते हुए मैं यहाँ इस शास्त्र को कहूँगा जिसके जान लेने से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। वही बात कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपके लिए उचित है, क्या अनुचित है। तो सबसे पहला जो उपदेश है, जो नीति है, तो चाणक्य कहते हैं मूर्ख शिष्योपदेशेन दृष्ट स्त्री भरेण च दुखितः संप्रयोगेण पंडितः अप्यवसीदति। अर्थात मूर्ख छात्रों को पढ़ाने तथा दुष्ट स्त्री के पालन पोषण से और दुखियों के साथ संबंध रखने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुखी ही रहता है। सीधी सी बात है, संगत का असर। चाणक्य कहना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार की संगत में रहेंगे या जिस तरह के लोगों का अनुचरण आप करते रहेंगे, आप कितने भी ज्ञानी हो, पर अगर आपका छात्र मूर्ख है, मूर्ख का मतलब ये नहीं है कि उसे कुछ आता नहीं है। मूर्ख का मतलब कतई ये नहीं है यहाँ उस व्यक्ति से कि जिसमें सीखने की इच्छा है पर उसे आता नहीं है, पर वो सीखना चाहता है, वह मूर्ख नहीं है। मूर्ख वह है जो सीखना ही नहीं चाहता। ऐसे व्यक्ति या छात्र को अगर आप शिक्षा देने का प्रयास करेंगे तो सिवाय असफलता और मायूसी के आपको कुछ नहीं। इसी प्रकार स्त्री के लिए है कि अगर दुष्ट स्त्री है, अगर उसमें किसी तरह के दोष हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, अगर उसमें कुछ व्यसन है, कुछ दोष हैं, तो फिर आप कितने भी ज्ञानी हो, आप कितने भी समृद्ध हो, पर आपका जीवन सुखी नहीं हो सकता। फिर चाणक्य कहते हैं कि दुखियों के साथ संबंध रखने से,
दुखी अर्थात सभ्य या जरूरतमंद व्यक्ति। हाँ, यहाँ दुखियों का देखिए, चाणक्य अपनी इस नीति में स्पष्ट लिखते थे। उन्होंने जो अनुभव किया या जो भी उनकी नीति रही, जो उन्होंने शायद उतना हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हम लोग उतना ओपनली ना बोले, लेकिन वो कहते हैं कि साहब आप अगर किसी दुखी व्यक्ति के साथ में रहेंगे तो आप कितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, वो दुखी ही रहेगा। यहाँ आप दुखी ऐसे मत समझिए कि कोई असहाय व्यक्ति या उस असहाय की बात नहीं, जिसकी आदत हो दुखी रहने की, जो बात बात में दुख ढूंढता हो, जो बात बात में दुख ढूंढता हो, जहाँ कारण भी ना हो दुख ढूंढने का और वो वहाँ भी दुख ढूंढे, तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहने पर आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, आपकी बुद्धि कितनी भी स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति में हो, लेकिन आप दुखी ही रहेंगे। तो इसलिए कहने का मतलब संगति, प्रयास उतना ही करें किसी की दशा सुधारने के लिए कि अपनी ही दशा खराब ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं। दुष्टा भार्या षष्ठम मित्र मृत्युश्च तरदायकः ससर्प च ग्रहे वाशो मृत्युरेव न संशय। अच्छा, मैं यहाँ आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि कुछ चीज़ों पे आप एग्री कर सकते हैं, आप एग्री नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि चाणक्य ने जो लिख दिया वो बैरी कर सकता है और आप उससे सहमत नहीं हो सकते, लेकिन फैक्ट तो है। ठीक है, आप माने ना माने, लेकिन जो है सो चाणक्य कहते हैं बुरे शब्द बोलने वाली और दुष्ट स्त्री महिला के संबंध में है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि महिला विरोधी हो सकता है या शायद अलग अलग विषय, लेकिन ठीक है, ये फैक्ट है, आप उसे फैक्ट की तरह ही सुने। इसमें किसी का सम्मान अपमान और ऐसा नहीं है। ये पुरुष के लिए हो सकता है, महिला के लिए भी। बुरे शब्द बोलने वाली और दुष्ट स्त्री, छल करने वाला मित्र, छल करने वाला मित्र, पलटकर तीखा जवाब देने वाला नौकर तथा जिस घर में सांप रहता हो, यह सब बातें मौत का ही स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात फिर दोहरा देता हूं, बुरे शब्द बोलने वाली और दुष्ट स्त्री, या तो बुरे शब्द बोलती हो या फिर वो दुष्ट स्त्री हो, या छल करने वाला मित्र हो, या पलटकर जवाब देने वाला नौकर तथा जिस घर में सांप रहता हो। अर्थात जवाब देने वाला नौकर, दुष्ट या बुरे शब्द बोलने वाली स्त्री, या पुरुष भी हो सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि चाणक्य ने जो उसको उपदेश दे रहे हैं सही भी हो सकता है, अपनी राय हो सकती है, लेकिन शायद इसमें चाणक्य ने सेंटर, केंद्र में जिसको रखा है, जैसे भगवान ने गीता का उपदेश दिया तो अर्जुन को दिया, तो जो प्रोनाउंस किया उन्होंने, मतलब जो फोकस एक रहा, वो शायद चाणक्य का एक पुरुष के ऊपर रहा कि वो एक पुरुष को उपदेश दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने स्त्री शब्द वहाँ ज़्यादा कई जगह पर। हालांकि वो बात स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू हो सकती है, दुष्ट और ऐसे विश्वासघाती। कोई मित्र में उन्होंने नहीं कहा कि यहाँ कोई मित्र महिला मित्र हो या, लेकिन ठीक है, पत्नी स्वरूप में उन्होंने उसको गृहिणी बोल दिया है, स्त्री बोल दिया है, तो शायद वो चीज़ कन्फ्यूजन थोड़ा पैसा पैदा कर सकती है, लेकिन अदरवाइज ये चीज़ें नॉर्मली सभी के लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है। जवाब देने वाला नौकर,
दुष्ट स्त्री और छल करने वाला मित्र इक्वल टू सांप के बराबर होता है, जो मृत्यु है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपदार्थ धनम रक्षेद दारान रक्षेद धनोरपि आत्मानाम सतताम रक्षेद दरोरपि धनैरपि। विपत्ति के समय काम आने वाले धन की रक्षा करें। सेविंग मेथड, चाणक्य यहाँ कहते हैं कि सेविंग का कॉन्सेप्ट जो है, जो आज भी है, चाणक्य ने बहुत पहले ही कहा कि विपत्ति के समय आने वाले धन की रक्षा करनी चाहिए। मतलब इतना धन आप अपने पास में सेविंग करके रखें कि कभी विपत्ति आने पर वो आपके काम आ सके। और एक सीक्वेंस रखा है उन्होंने कि विपत्ति से बचने के लिए धन आप रखें, फिर धन से स्त्री की रक्षा करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में मनी होनी चाहिए। उस मनी से आप अगर कभी स्त्री पे कोई संकट आता है या उस पर आप किसी भी तरह की कभी विपत्ति आती है, तो उस धन से, ऐसा नहीं कि उसको आप बचा करके रखें, समय आने पर अगर स्त्री पर कोई विपत्ति आती है, गृहिणी हो सकती है, वो घर की कोई महिला हो सकती है, तो उसको आप उस पर अवश्य खर्च करें। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है, चाणक्य कहते हैं कि अपनी रक्षा, स्वयं की रक्षा धन और स्त्री दोनों से करनी चाहिए समय आने पर। अर्थात चाणक्य कहना चाहते हैं कि विपत्ति के समय काम आने वाले धन को आप संचित अवश्य करें, परंतु अगर महिला हो उस धन से आप स्त्री की रक्षा करें, परंतु अपनी रक्षा धन और स्त्री दोनों से सदा ही करनी चाहिए। डीप मीनिंग है यहाँ चाणक्य का। अर्थात चाणक्य कहना चाहते हैं कि आप धन और स्त्री से अपनी रक्षा अवश्य करें। कैसे करें? समय आने पर जब विपत्ति हो, अगर धन खर्च होता है तो उसमें संकोच ना करें। स्त्री, अगर कभी स्त्री प्रलोभन हो रहा है या कभी कोई ऐसा मोमेंट या ऐसे कभी कुछ संबंध हैं जिन्हें तोड़ने से या उन प्रलोभन से दूर निकलने से, अगर आपको लगता है कोई स्त्री आपके भविष्य, आपके स्वास्थ्य, आपके कैरियर या आपकी शांति को लेकर आपको किसी प्रकार भी प्रभावित कर सकती है, गलत तरीके से, तो उस स्त्री से भी तत्काल दूर हो जाना चाहिए। दो चीजों का प्रलोभन इंसान को हमेशा हमेशा उसके अंत की ओर ले जा सकता है। इन दो चीजों में अपार आकर्षण है जो व्यक्ति। तो अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस हम और लेकर के आएँ, और श्रृंखला या और टॉपिक्स के ऊपर लेकर के आएँ, और या आप कुछ टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, किसी तरह की क्लियरिटी चाहते हैं, और आप अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट अवश्य करें।
हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, और चैनल को, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें अपने सुझाव अवश्य दें कमेंट बॉक्स में। हमें अपने सुझाव अवश्य दें, जिससे कि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और फालतू के नहीं, काम के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, स्टोरीज, न्यूज़ आपके लिए लाते रहें, जिससे आप में इन्फॉर्मेशन आए, आपको नॉलेज मिले और एंटरटेनमेंट भी हो साथ में। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और हमें सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और लाइक करिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।